नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल में। हमेशा की तरह हम आज फिर से एक सीरीज एनालिसिस करेंगे, भारत का संविधान भाग 2। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन के वो सीरीज एनालिसिस कर चुके हैं। इसका भाग 1 का आपने वीडियो नहीं देखा तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति एवं समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको राइट ऑप्शन चूज करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को पता होगा, क्योंकि ये बार बार हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? ऑप्शन है एकता और अखंडता, ऑप्शन बी बहुमत, ऑप्शन सी सर्वसहमति, ऑप्शन डी सहमति और समायोजना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के आंसर की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहमति और समायोजना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 4, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए कहता 10, ऑप्शन बी कहता 12, ऑप्शन सी कहता 13 और ऑप्शन डी 15। आपको बताना है भारतीय संविधान सभा में महिला की कुल संख्या कितनी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 महिला थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण करने के टाइम में जो समितियां बनाई थी, 5 समितियां, उनमें से जो झंडा समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? उम्मीद करता हूं आपने पढ़ रखा होगा 5 समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन कौन थे। तो ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ का पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो ऑप्शन 4, ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी गुजराती। इन भाषा में से आपको बताना है कि 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो वह भाषा कौन सी थी? वह भाषा ऑप्शन बी सिंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची प्रवृत्त हुई थी, यानी नवी सूची वो कब जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 8वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 9वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन, जो कि भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं। जो 42वां संविधान हुआ उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना था, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे है वो संशोधन ऐड किए गए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 42वें संविधान संशोधन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न में से कौन से सदस्य नहीं था? ऑप्शन है मोहम्मद शादुल्ला, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी AK अय्यर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस दिन से
संविधान सभा के अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 18 फरवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति 1779, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति 1776, ऑप्शन सी बोस्वेल की क्रांति 1917, ऑप्शन डी चीन की क्रांति 1912। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन की क्रांति 1912। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BN राव यानी भीमराव अम्बेडकर। इस क्वेश्चन में भी मिस टाइपिंग हुई है। ऑप्शन बी और डी सेम हो गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भीमराव अम्बेडकर है। उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत किस वाद को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी कहता है अशोक मेहता बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी कहता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं कि राइट आंसर की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा में कितनी उपस्थित सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन है 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287 और ऑप्शन डी 289। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 284। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन डी विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित, ऑप्शन डी लोक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के किस भाग को संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन है भाग 3, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 21। सेक्शन या भाग एक ही है, इसमें आप कंफ्यूज न हो। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 20 में है वो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किस प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी आचार्य JB कृपलानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू है वो उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 17। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? ऑप्शन है 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं में है वो दल बदल का। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से पहले किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है राजस्व पार्टी 1942, 1924, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी 1936, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942, ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन 1946। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्व पार्टी 1924। चलिए बढ़ते हैं इस सीरीज़ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 है वो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं इसकी इस सीरीज़ की लास्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार आपको बताना है कि आखिरी बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। धन्यवाद दोस्तों, हमारे सीरीज़ को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल एजुकेशन पोर्टल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।